हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा रियल नंबर्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में डिफरेंस समझाता हूं। ये आप डिफरेंस एनसीईआरटी में ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन एक बार अपन रिवीजन करेंगे। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको अपन P अपॉन Q दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी के ऑपोजिट इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपसे पूछा 2 क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई हम 2 को ये लिख सकते हैं, देयरफॉर ये एक रैशनल नंबर है। फिर मैंने आपसे पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है जिसको हम ये लिख सकते हैं, हेंस ये भी एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली रूट 9, रूट 16, रूट 25 ये सब रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा वो नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट या तो 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो, लेकिन मतलब लिमिटेड हो। डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो ये सारे नंबर्स भी रैशनल होते हैं। जिस नंबर में डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे बार लग जाती है वो भी रैशनल होता है। इतने सारी कैटेगरीज है रैशनल नंबर की। तो फिर अब बचा कौन, फिर इरैशनल कौन है? इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें पहली चीज डेसिमल के बाद डिजिट रुकता नहीं है, अनलिमिटेड डिजिट्स होते हैं, 1 2 1 1 2 1 1 2 एंड सो ऑन। ना तो डिजिट रिपीट हो रहा है और ना स्टॉप हो रहा है, चलता ही जा रहा है, अलग अलग ऑर्डर में चलता ही जा रहा है। इनकेस अगर ऐसा होता डिजिट होता 2.12 12 12 चलता ही जा रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां पे नंबर एक पैटर्न में चल रहा है, वो पैटर्न है 1 2 1 2 1 2, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 2 पे बार, तो ये क्या बन गया, रैशनल। लेकिन यहां ऐसा पैटर्न नहीं है क्योंकि यहां पे 2 बार 1 आ गया, फिर आगे चले गए तो 3 बार 1 आ गया, तो ये इरैशनल नंबर है। इसीलिए जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सब भी क्या है, ये सब भी इरैशनल नंबर्स है। तो आज का जो टॉपिक है वो रैशनल और इरैशनल नंबर के लॉजिक पे चलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही इन दोनों टाइप ऑफ नंबर्स में डिफरेंस क्लियर करा दिया। ठीक है, तो अब आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूफ करना है रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरैशनल। रूट 2 और रूट 5 का जो एडिशन है उसको इरैशनल प्रूफ करना है, ये अपना क्वेश्चन है। कोई भी नंबर इरैशनल है, ठीक है, इसका मतलब वो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात प्रूविंग की आती है तो अपने पास कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। वो क्या स्टेप्स हैं, आप यहां लिखेंगे लेट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B, वेयर A and B are co-prime positive integers। मैंने अज्यूम करा कि रूट 2 प्लस रूट 5 किसके इक्वल है, A अपॉन B के, जहां पे A और B को प्राइम है और पॉजिटिव इंटीजर्स है। को प्राइम किनको बोलते हैं? को प्राइम ऐसे दो नंबर्स को बोला जाता है जिनके बीच में 1 के अलावा कोई और डिजिट कॉमन नहीं होता। जैसे 3,4 ये को प्राइम है, 3,5 ये भी को प्राइम है, लेकिन 3 और 6 ये को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें 1 के अलावा 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। ये होता है को प्राइम वर्ड का मतलब। ठीक है यहां तक। अब जैसे ही आपने ये अजम्पशन करा तो आप क्या करो, इसको कॉपी करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहां लिखो स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये A प्लस B का
होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और इक्वल टू में है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब आप किसी स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसका स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, और दो स्क्वायर रूट अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक कॉमन रूट लगता है और प्रोडक्ट हो जाता है। बेसिक रूल्स हैं। इक्वल टू में क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इसको लिख दूंगा 7 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 10 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये जो 7 अभी लेफ्ट में लिखा है वो राइट में जाके माइनस का हो जाएगा। 2 रूट 10 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 7। इस बी स्क्वायर से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और फिर इस 2 को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देंगे। ये मेरी एक नई इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई, ये मेरी एक नई इक्वेशन आ गई। अब जरा आप ऊपर पढ़ो, आपने जब क्वेश्चन का पहला स्टेप किया था तो उसमें आपने क्या लिखा था, ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। इस लाइन को दोबारा कॉपी करो, सिंस ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स देयरफॉर, हम यहां लिखेंगे देयरफॉर ये वाला जो नंबर है ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। इसके हिसाब से अगर ये रैशनल है तो रूट 10 भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, आप बोल रहे हो कि ये रैशनल है, तो इसका मतलब रूट 10 भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर। रूट 10 मस्ट बी अ रैशनल नंबर। अब जरा ये बताओ आप, जैसे रूट 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3 का, क्या रूट 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, नहीं। इसका मतलब रूट 10 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रूल है, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस इट इज अ फैक्ट दैट रूट 10 is an irrational number, therefore our assumption is wrong. Therefore our assumption is wrong. इसका मतलब हमने जो सबसे पहली लाइन अज्यूम करी वो खुद गलत है। हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया हमारी ही बात को, मतलब हमने हमारी बोली हुई बात को ही गलत साबित कर दिया। हमने जो अजम्पशन किया था वो हमने प्रूव करा है कि गलत है। इसका मतलब रूट 2 प्लस रूट 5 क्या हो गया, ये हो गया इरैशनल। तो मैं यहां लास्ट में लिख सकता हूं हेंस रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। क्या है ये एक इरैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि मैंने मेरी ही कही हुई बात को गलत साबित कर दिया। ऐसे प्रोसीजर को बोला जाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ये प्रोसेस आप एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन ठीक है, अगर वो चीज आप भूल भी गए तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक एक स्टेप समझाया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर आपको अभी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को अभी दोबारा देखो, लेकिन आप बोर्ड पे से कॉपी मत करना। पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई करना और फिर सारे स्टेप्स को चेक करना। कोई स्टेप अगर मिस हो गया तो उसको दोबारा लिख लेना, ठीक है। तो पॉज करो और खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, है ना। शो करना है देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, मतलब एन की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अब किस चीज के लिए नहीं है, फॉर विच दिस गिवन नंबर इज रैशनल। इस नंबर में आप एन को कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं पुट कर सकते ताकि ये रैशनल बन जाए। इसका मतलब प्रूफ करना है कि ये नंबर कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। ये नंबर हमेशा क्या रहेगा, इरैशनल। ये मुझे प्रूफ करना है। दोबारा सुन लो, ये नंबर
हमेशा क्या रहेगा, इरैशनल, कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। देखो एक बार वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई मतलब कुछ एग्जाम्पल्स लेके चेक करते हैं। तो अब यार अगर मैं बोलूं आपको कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ले लो 1 और उसे पुट कर दो, तो आप जब पुट करोगे तो ये आएगा, ये तो हो गया 0, इसको तो हटाओ, यहां क्या रह गया, सिर्फ √2। बताओ √2 क्या होता है, √2 परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। √2 का आंसर 1.414 एंड सो ऑन चलता ही रहता है। तो ये क्या हुआ, ये इरैशनल हुआ। तो हुई पहली बात वेरीफाई। दूसरी बात n को 2 पुट करो, अप्लाई करो, तो 2 - 1 और प्लस फिर 2 + 1, ये हुआ √1 + √3, 1 + √3। 1 तो रैशनल है लेकिन √3 इरैशनल है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या बन गया, इरैशनल। यानी कि क्वेश्चन में लिखी हुई बात वेरीफाई हो रही है। अब मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इस बात को प्रूव करना है। तो जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर नंबर को रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर में से कुछ प्रूफ करना होता है तो आप हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हो। मतलब क्या है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का, जो चीज आपको प्रूव करनी है, आपको इसको क्या प्रूव करना है कि ये रैशनल नहीं होगा, तो आप उल्टा अज्यूम करो, आप ये अज्यूम करो कि ये रैशनल होगा और लास्ट में कुछ ऐसा करो कि आपकी लिखी हुई बात ही गलत साबित हो जाए। तो मैं यहां पे अब एक ऐसा स्टेटमेंट लूंगा जिससे ये नंबर रैशनल मान लिया जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं लेट रूट ऑफ n - 1 रूट ऑफ n + 1 इज इक्वल टू a/b। a और b क्या है, रैशनल नंबर्स। a/b मिलके रैशनल नंबर बना रहे, वेयर जहां पे a और b क्या है, a एंड b आर को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। को-प्राइम क्या होता है, जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था। तो अब आपका ये जो नंबर है इसको आपने एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया, यानी कि आपको पहले से ही पता है कि आप गलत अजम्पशन कर रहे हो, बस आपको इसको प्रूफ करना है कि ये गलत है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अपन इस इक्वेशन का दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये वाली टर्म पूरी जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और यही रेसिप्रोकल आप दूसरी साइड भी कर दो, ठीक है यहां तक। अब ये तो यार 9th 8th 7th क्लास में ही सीख लिया होगा कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होता, अगर है तो रैशनलाइज कर दो। तो बीच में क्या साइन है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन से क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने से ये नेक्स्ट स्टेप बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये नेक्स्ट स्टेप बनेगा। पॉजिटिव साइन है इसलिए आप नेगेटिव साइन से रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज क्यों किया जाता है, ताकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटा दिया जाए। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, n कैंसिल आउट, माइनस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा नीचे, माइनस का 2, क्या हो जाएगा नीचे, माइनस का 2। तो ये जो नीचे -2 आएगा इसको आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, क्या करो, राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो रूट ऑफ n - 1 माइनस रूट ऑफ n + 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2b/a। डिनोमिनेटर से n कट जाएगा, -1 - 1 -2 बन जाएगा, -2 को राइट में भेज दो, न्यूमरेटर बना दो, बना दिया भाई। तो ये मेरी एक नई इक्वेशन बन गई। अब देखो यहां है पॉजिटिव, यहां है नेगेटिव, बाकी सब कुछ देखो सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है, बस पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अब मैं क्या करूं, यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा लेता हूं। एलिमिनेशन मेथड में मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। तो जब आप ऐड करोगे तो ये वाली आपकी पहली इक्वेशन है, इसको लिखो, RHS लिखो, और फिर सेकेंड इक्वेशन लिखो, RHS लिखो, और इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म्स कट जाएगी और ये सिमिलर टर्म्स
एडिशन होके डबल हो जाएगा और यहां आ जाएगा a अपॉन बी माइनस 2b अपॉन a, यही आएगा ऐड करके। तो क्या अब मैं इस साइड एलसीएम ले सकता हूं? a इधर आ जाएगा a स्क्वायर, b इधर चले जाएगा b स्क्वायर, नीचे दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा यानी कि a इंटू बी, और ये 2 आ जाएगा अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो मेरे पास रूट ऑफ n माइनस 1 की एक वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी रूट ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू? ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। दोबारा समझना, a इधर आ गया a स्क्वायर, b इधर चले गया 2b स्क्वायर, नीचे दोनों का प्रोडक्ट हो गया और फिर ये 2 डिवाइड में आ गया। तो ये मेरी एक वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1। अब जैसे मैंने इन इक्वेशंस को ऐड करके वैल्यू निकाली तो मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। करें, देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को कॉपी कर लो, ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब माइनस कर दो इनका, इन सबके साइन बदल दो, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहां तक इन सबके साइन बदल दो। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है और ये ऐड होके डबल हो जाएगा, ये ऐड होके क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा a अपॉन बी प्लस 2b अपॉन a। ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहां। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एलसीएम ले लूंगा और 2 को नीचे भेज दूंगा। ठीक है, पॉज करके एक बार चाहे कॉपी कर लो। क्या करना है? एलसीएम लेना है और 2 को डिनोमिनेटर में भेजना है। तो अब क्या करेंगे भाई, ये मैं हटा रहा हूं, पॉज करके कॉपी कर लेना। एलसीएम ले तो रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। ये मेरी दूसरी वैल्यू आ गई, यानी कि जिस नंबर को मुझे प्रूफ करना था मैंने उसके दोनों जो स्क्वायर रूट्स हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, यहां तक। अब जो मेरा अजम्पशन था उसमें a और b क्या थे? को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। जब आप को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर से कोई एक बड़ा नंबर बनाते हो, कोई भी एक बड़ा नंबर, तो वो बड़ा नंबर क्या रहे हमेशा बनता है? रैशनल बनता है। क्या बनता है? रैशनल बनता है, यानी कि ये नंबर और ये वाला दोनों रैशनल है। तो अब मैं यहां लिखूंगा सिंस a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स therefore a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab वो नंबर एंड a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab ये वाला नंबर आर रैशनल नंबर्स। क्या है ये रैशनल नंबर्स है। अब यार एक बात बताओ, अगर ये राइट साइड वाला रैशनल है तो लेफ्ट जो उसकी इक्वल है वो भी रैशनल हुआ। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हुआ क्योंकि इक्वल है ना। तो अपन अगले स्टेप में लिख देंगे रूट ऑफ n माइनस 1 एंड रूट ऑफ n प्लस 1 आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ये भी क्या हुए? ये भी रैशनल नंबर्स हुए। अब इंट्रोडक्शन दिया था आज मैंने आपको अभी वीडियो के शुरुआत में, रैशनल इरैशनल में क्या डिफरेंस होता है बताओ आप। रूट 4 क्या है? रैशनल। रूट 3 क्या है? इरैशनल। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों रैशनल है, इसका मतलब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट हुए, तभी तो रैशनल है। रूट 4 की तरह रूट 9, रूट 16 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसलिए रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हुए। तो अपन अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अब अपन यहां लिखते हैं देयरफॉर रूट ऑफ n माइनस 1 एंड रूट ऑफ n प्लस 1 आर परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। क्या है ये है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। ठीक है,
अच्छा ये बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से चालू होते हैं? 1 से, उसके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। इन सब में परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन कौन है? 1 है और 4 है, ये नहीं है ना। इसके बाद कौन आएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट? 9, सीधा 9 आएगा 4 के बाद। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कितने का डिफरेंस आया? 3 का। यानी कि मैथ्स की काउंटिंग में दो सबसे छोटे परफेक्ट स्क्वायर रूट में 3 का गैप है, लेकिन इन दोनों में कितने का गैप है? 2 का। इन दोनों में कितने का गैप है? 2 का। इसका मतलब इन्होंने इस बात को वेरीफाई नहीं करा। तो अपन यहां लिखेंगे मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एनी टू perfect square numbers is 3। सबसे छोटा डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में कितना है? 3 का है। बट डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में n-1 एंड n+1, इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। सब्ट्रैक्ट करके देख लो इनको, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। इनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का है, लेकिन मिनिमम डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 3 का। तो क्या ये बात बराबर हुई? नहीं। तो यहीं से प्रूव हो गया कि हमने गलत अजम्पशन कर लिया। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा? देयरफॉर ये दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। सो देयरफॉर रूट n-1 एंड रूट n+1 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, लेकिन मैथ्स की काउंटिंग में सबसे छोटे परफेक्ट स्क्वायर रूट्स 1 और 4 होते हैं, उनमें डिफरेंस 3 का होता है। इनमें 2 का डिफरेंस हो ही नहीं सकता। क्लियर? कोई सबने सेम ही तो काउंटिंग पढ़ी है, कोई किसी और ने कोई नई काउंटिंग थोड़ी पढ़ी है, सबके लिए काउंटिंग तो सेम है। तो अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों रैशनल भी नहीं है, ये दोनों रैशनल भी नहीं है। आर नॉट रैशनल नंबर्स, ये दोनों रैशनल नंबर्स नहीं है। तो अगर ये दोनों रैशनल नहीं है तो इनका एडिशन भी रैशनल नहीं होगा। देयरफॉर इनका एडिशन भी रैशनल नहीं होगा। इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर। हो गई बात प्रूफ? आपने अज्यूम करा था इसको कि रैशनल है, करना क्या था? इट इज नॉट रैशनल। बात उल्टी अज्यूम करी और बात में खुद का अजम्पशन ही गलत प्रूव कर दिया। तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। जो आपने अज्यूम करा उसी को लास्ट में जाके फॉल्स प्रूव कर दिया। अपन ने अज्यूम करा था कि ये पूरा जो नंबर है ये क्या है? रैशनल है, और लास्ट में अपन ने क्या प्रूव कर दिया? कि ये रैशनल नहीं है, मतलब ये इरैशनल है। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे? कॉपी नहीं करेंगे, वीडियो को दोबारा सुनेंगे और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। अगर ये आपके बोर्ड्स में आया तो ये मैक्सिमम वेटेज में आएगा, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन की साइज देख के भी समझ आ रहा है कि ये मैक्सिमम वेटेज का है, और ये इस चैप्टर के अपने एक्स्ट्रास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आराम से वीडियो दोबारा देखो और इसको खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।